विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। हम भारी संख्या में असुरों का वध कर रहे हैं, फिर भी असुर सेना कम क्यों नहीं हो रही? अर्थात गणेश जी का संदेश सत्य था। ये अवश्य इन दुष्टों का कोई षड्यंत्र है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अपनी इस सरल निष्कपट भक्त बालिका को इतना अशांत होते हुए नहीं देख सकता मैं। ओम गणेशाय नमः। मुझे शीघ्र इसे शांत करने का कोई उपाय करना होगा। शीघ्र कोई आगे बढ़ने का उपाय ढूंढना होगा मुझे। मेरा अस्त्र भी तो नष्ट हो गया है, किंतु मेरा बल तो मेरी भुजाओं में है। मेरा हाथ तो इसके भीतर प्रवेश कर रहा है, किंतु पर्याप्त छिद्र होने पर भी ये पूरा भीतर क्यों नहीं जा रहा है? कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने ये आभूषण धारण किए हुए हैं जो कि भौतिक संसार के प्रति मोह का प्रतीक है। समझ गया। सभी आभूषण यहीं छोड़कर जाने होंगे मुझे। इन पंखुड़ियों के रूप में माता के आशीष से तुम्हारा भय दूर होगा रश्मि प्रभा। ओम गणेशाय नमः, 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 कितनी अद्भुत पंखुड़ियाँ है ये, और मुझे कितना शुगर सुनू का स्मरण करा रही है। माता पिता अपनी संतान से और भगवान अपने भक्त से ऐसा निस्वार्थ प्रेम करते हैं कि उनके सुख के लिए वो अपना दुख भी भूल जाते हैं। इसीलिए तो ऐसे भीषण युद्ध के समय में भी पुत्र गणेश का ध्यान अपनी नन्ही भक्त के दुख और पीड़ा दूर करने में ही है। धन्यवाद गणेश जी। पिताजी, आप जहाँ भी गए हैं अपना कार्य संपन्न करके भी वापस आइएगा। मुझे अब बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा। मुझे आभास हो रहा है जैसे मेरी पुत्री मुझे पुकार रही हो। आप शीघ्र लौटेगा पिताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। अपना वचन निभाऊंगा मैं। शीघ्र लौटकर तुम्हें स्नेहपूर्वक हृदय से लगा लूंगा, किंतु अभी मुझे जाना होगा।
हथेली मेरे हाथ से विलग हो गई। गुरुदेव ने कहा था, क्योंकि वहां जो प्रवेश करता है वो अपने बल और सामर्थ्य से वंचित हो जाता है। साहस भी कुछ समय ही साथ देता है। मुझे कितने भी कष्ट का सामना क्यों ना करना पड़े, किंतु मैं साहस नहीं खोऊंगा। कितना भयानक है ये स्थान। यहां वृक्ष भी रक्त के अश्रु बहा रहे हैं। यहाँ तो जो सुंदर है वो भी अत्यंत भयानक है। जिस दिशा में ये पुष्प जा रहा है मुझे भी वहीं जाना चाहिए। यमलोक के मार्ग से आगे त्रिशंकु लोकरूपी सीमा के अधर को भेद कर वैतरणी की ओर जाना होगा तुम्हें। सभी इसी ओर बढ़ रहे हैं। अवश्य यही वैतरणी है। तो इसके उस पार आसुरी पितृ पर्वत है, जहां पहुंचने में अब मुझे कोई विलंब नहीं करना चाहिए। समय पहले ही तो मैंने इन असुरों का वध किया था, फिर ये पुनः मेरे सामने कैसे आ गए? मैंने भी जिनका अंत किया वो असुर सैनिक पुनर्जीवित कैसे हो गए हैं? यहाँ का घटनाक्रम तो जैसे एक चक्र में चल रहा है। हम निरंतर वध करती जा रही हैं और असुर सेना लौटकर उसी प्रकार हम पर आक्रमण कर रही है। क्या ये इनकी किसी माया का परिणाम है? यदि ये कोई असुरी माया ही है तो वो ना तो माया के देवता श्री गणेश से छिपी रह सकती है और ना ही स्वयं महामाया श्री माता ललिता से। मायावी भ्रम छट जाए और सत्य उजागर हो। ये माया नहीं, असुरों द्वारा मृत संजीवनी सुरा के प्रयोग का परिणाम है, जिसके कारण असुर सैनिक बार बार लौट रहे हैं और माताएं व्यर्थ में ही इनका वध करने का श्रम कर रही हैं। अर्थात इस युद्ध से हमारा ध्यान बटाकर दुष्ट भंडासुर अपने किसी अन्य कपट को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। मुझे भी अपने साथ उखाड़ कर ले चलो। मैं विनती करता हूँ तुमसे, ले चलो मुझे। है मायावी वृक्ष, छोड़ो मुझे, नहीं तो अपने मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जिसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी हो, भला उसे मृत्यु का क्या भय? तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे इस डाल को तोड़कर
स्वयं इससे मुक्त हो जाऊंगा। मेरी संपूर्ण शक्ति व्यर्थ कैसे हो रही है? तुम भूल रहे हो, यहाँ सभी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। अभी सोचने की शक्ति शेष है, धीरे धीरे वो भी मिट जाएगी। मुझे भयभीत करने का प्रयत्न मत करो। जानते हो मैं कौन हूँ? असुर महानायक भंडासुर हूँ मैं, जिसे तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। असुर महानायक हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सभी अपने स्थान के असुर महानायक हैं। जैसे कि मैं नरभक्षी वन का महानायक सम्राट नरभक्षी हूँ, किंतु अनेकों सदियों से यही कष्ट पा रहा हूँ, अकेला ना रहूं, इसलिए अन्य असुर महानायकों के साथ असुरी पितृ पर्वत पर पहुंचना चाहता हूँ। माताओं को अपनी अंतहीन सेना से युद्ध में उलझाकर कहां और क्या करने गया है ये भंडासुर? अपने भ्राताओं को आज के युद्ध का दायित्व सौंपकर वो स्वयं किस योजना को पूर्ण करना चाहता है? जो तुम चाहते हो वही मैं भी चाहता हूँ। पितृ पर्वत पर पहुँचना, तो ले चलो मुझे अपने साथ। एक असुर महानायक का दूसरे असुर महानायक की सहायता करना तो चलता है। चलता है कि पाप का जन्मदाता मैं हूँ और तुम मुझ पर ही उसका प्रयोग करने का दुस्साहस कर रहे हो। चलता है तो अनंत काल से असुरों का मूल भाव है, इस पर हम सभी असुरों का अधिकार है। तुमने तो बस इसका प्रचार किया है, तो अब मुझे अपने मार्गदर्शन के लिए अपने साथ ले चलना तो चलता है। नहीं, तुम्हें मैं अपने साथ ले जाकर अपनी गति धीमी नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे नहीं, अस्त्र समझकर मेरी डाल को ही ले जाओ, इतना तो चलता है। अब किस विचार में हो? उठाओ मुझे और ले चलो अपने साथ। अपना कोई भाग पीछे छोड़कर आगे बढ़े तो ये यात्रा पूर्ण नहीं होती। मेरी हथेली वो तो वहीं छूट गई थी, उसे साथ लेने के लिए मुझे लौटना होगा। नहीं नहीं नहीं, पीछे मुड़ने का सोचो भी मत। यहाँ पीछे देखना वर्जित है। गुरुदेव ने भी तो यही कहा था। वहां पहुंचकर ना कहीं रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। वहां पहुंचकर आज तक कोई वापस नहीं लौट सका। तुम रुके तो मैंने जकड़ लिया तुम्हें, अब पीछे पलटे तो ना तुम पितृ पर्वत तक पहुंच सकोगे, ना मैं। यही मृत्यु को प्राप्त होंगे और मेरे समान वृक्ष बनकर सदियों तक कष्ट भोगते रहोगे। मैं यहाँ पर असफल होकर कष्ट भोगने नहीं, सफलता प्राप्त करने आया हूँ। तो रुको मत, पलटो मत, बस आगे बढ़ते रहो। अवश्य आगे बढ़ूंगा। इसके पूर्व की भंडासुर की योजना ज्ञात कर मैं उसे विफल करने का कोई उपाय करूं? मुझे इन असुरों को पुनर्जीवित होने से रोकना होगा। क्या करूं? हाँ, एक उपाय मुझे सूझ गया।
माता, मृत संजीवनी सुरा का प्रयोग कर विशंग और विशुक्र अपने सैनिकों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो आप इन सैनिकों को सशरीर नष्ट कीजिए, क्योंकि बिना शरीर के तो मृत संजीवनी सुरा का कोई लाभ नहीं होगा। ये देवियां तो हमारे सैनिकों को भस्म कर रही हैं। उनके शरीर ही नहीं रहे तो हम उन्हें यहाँ लाकर पुनर्जीवित कैसे करें? यदि वो असुर महानायक के आदेश का पालन नहीं करें, वो यहाँ लौटते ही हमारा अंत कर देंगे। नहीं, नहीं। ये सब मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? मुझे सावधान रहना होगा। हमें भी साथ लेकर चलो, हमें भी ले चलो। अपनी गति बढ़ाओ बंडासुर, शीघ्रता करो। जब तक तुम्हारे शरीर में शक्ति है, वहां पहुंचने का प्रयास करो। यहाँ अधिक समय तक रुके तो अपनी शक्ति खोते जाओगे। मुझे इनसे कोई भय नहीं। अगर ये यहाँ पहुंचे तो मैं उन्हें कुचल कर रख दूंगा। अभी युद्ध करने की क्षमता कहाँ बची है तुम में? तो लड़ने के बजाय शीघ्रता से आगे बढ़ो। पिताश्री, पिताश्री। रश्मि प्रभा, मेरी पुत्री। ये क्या कर रहे हो तुम? रुको मत, आगे बढ़ो। पुत्री का स्वर, उसकी पुकार सुनाई दी थी। भ्रम है तुम्हारा। ना तुम्हारी पुत्री है यहाँ, ना उसका स्वर। ये तो हमारे समान महापापी कुकर्मी है, जिन्हें ना स्वर्ग प्राप्त हुआ ना नर्क। मत रुको इनके लिए। नहीं, नहीं, नहीं। पुत्री का स्वर सुना था। पुत्री रश्मि प्रभा का कोमल स्वर। पिताश्री, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। नहीं, क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी पुत्री नहीं है। पिताश्री, मुझे भी साथ ले चलो ना। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। नहीं, ये रश्मि प्रभा का स्वर नहीं। ले चलिए ना पिताश्री। मत देखो पीछे, मत देखो, अन्यथा जड़ हो जाओगे और सदियों के लिए कष्ट भोगते रहोगे। अब शीघ्रता करो, हमें शीघ्र यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा वो हमें पकड़ लेंगे।
हमें घेर लिया। अब इनसे मुक्ति कैसे पाऊं? अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है।